गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 फिजिक्स में आज हमारा जो टॉपिक चलेगा, इससे पहले हमने ओम्स लॉ को पढ़ा था, तो उसके बाद है पहला है ओमीय प्रतिरोध, ओमिक रेजिस्टेंस। तो जो ओमीय प्रतिरोध होते हैं उसमें हम क्या लेते हैं कि वे चालक जो ओम के नियम का पूर्णतः क्या करते हैं, पालन करते हैं। और उनके लिए अगर हम भी और आई के बीच ग्राफ खींचते हैं तो वो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और दूसरा जो भी और आई का अनुपात आएगा वो नियत आता है, तो उनको हम कहते हैं ओमीय प्रतिरोध। तो अब हमने ये लिया है कि मान लिया जाए हमारे पास एक भी वोल्टेज है इस वाई अक्ष में, और एक्स अक्ष में हमारे पास आई से दिखा रहे हैं। तो इनके बीच जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाया जाता है उसी के रिस्पेक्ट में आई का मान भी बढ़ता जाता है। और अगर हम इसमें प्रत्येक बिंदु पे इस आर का मान निकालते हैं तो भी और आई का अनुपात हमेशा क्या आता है, नियत आता है। मतलब हम अगर 2-3 रीडिंग निकालें तो प्रत्येक स्थिति में भी और आई का अनुपात नियत प्राप्त होता है। तो इन परिपथों को हम या इन प्रतिरोधों को हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। और इसके जो उदाहरण हैं वह है हमारे पास जैसे तांबे का तार हो गया, टंगस्टन का तार हो गया, पारा हो गया, और भी हो सकते हैं। उनको हमने यहाँ पे ओमीय प्रतिरोध के रूप में लेना है। दूसरा, जैसे जैसे भी बढ़ेगा वैसे वैसे आई भी बढ़ता है, इसलिए हम अगर इसका मान निकाल दें तो भी आर बराबर भी बटे आई बराबर कांस्टेंट ही। मतलब ये प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक मान रीडिंग के लिए भी और आई का अनुपात नियत प्राप्त होता जाएगा। मतलब भी बटे आई हमारा नियत प्राप्त होता है। इनको हम ओमीय प्रतिरोध भी कहते हैं, और कहीं किताब में ओमीय परिपथ भी लिखा हुआ है, तो आप दोनों की परिभाषाएं इससे लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वह है हमारे पास अनोमीय प्रतिरोध, और इसके लिए जस्ट इसी के उल्टा हो जाएगा कि वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, और इनके लिए अगर हम विभवांतर को बदलते हैं तो उसके साथ में प्रतिरोध का मान भी बदल जाता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो भी और आई का अनुपात आएगा आर बराबर भी बटे आई, ये यहाँ पे नियत प्राप्त नहीं होता है, इसका मान मतलब बदलता रहता है। और उसी पे उनको हम उन प्रतिरोधों को क्या कहेंगे, अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा, भी और आई के लिए अगर हमने जैसे ओमीय के लिए ग्राफ खींचा तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। इसके लिए अगर हम ग्राफ खींचते हैं जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इधर अगर हमने भी ले लिया, इधर हमने आई ले लिया, तो इसका ग्राफ इस तरीके से चलता है। मतलब इसके लिए इनके बीच में जो भी में परिवर्तन आएगा और जो आई में परिवर्तन आएगा उसको अगर हम यहाँ पे कोण दिखा दें थीटा, तो हम इस रेखा का ढाल भी ज्ञात कर सकते। डेल्टा भी और डेल्टा आई आ जाएगा, और तब ये हमारे पास आर बराबर हो जाएगा डेल्टा भी बटे डेल्टा आई, और इससे इसका मान कभी भी नियत प्राप्त नहीं होता। एक छोटा सा खंड ले लेना है पी क्यू, और इसकी के लिए तो इसको हमने पिछले उसमें भी पढ़ाया था कि इस प्रतिरोध को हम ओमीय प्रतिरोध न कह के इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम लिखते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। और ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके जो उदाहरण हैं, जो अनोमीय के उदाहरण होंगे, वो हो गया टॉर्च का बल्ब, अर्धचालक, ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड हो गया। जितने भी हमारे पास आते हैं ये ओम्स लॉ का पालन नहीं करते हैं, तो इसको आप लोग थ्योरी की कॉपी में सॉल्व कर लेंगे।